जब दो विचारधाराएं एक ही साथ जन्म लेती है, दोनों को पहुंचना भी एक ही जगह पर है, लेकिन मूल मान्यताओं और सिद्धांतों में अगर अंतर है, तो स्वाभाविक है कि वो कभी ना कभी आपस में टकराती हैं। नमस्ते जी, मैं आज एक नए मुद्दे के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। साम दाम दंड भेद, किसी भी नीति को अपनाकर अंग्रेजों को देश से बाहर कर देना है, यह उद्देश्य है विनायक दामोदर सावरकर का। उनकी लिखी हुई किताब 1857 का स्वतंत्र समर 1909 में प्रतिबंध के बाद वो पुस्तक मार्केट में आ गई और इस पुस्तक से बहुत सारे लोग प्रभावित हुए। अंग्रेजों के लिए समस्या ये है कि अगर ये जो साम दाम दंड भेद की नीति भारतीयों ने ग्रहण कर लिया, भारतीय नौजवानों इसको अपना लिया, तो अंग्रेजों को भारत छोड़ के बहुत जल्दी ही जाना पड़ेगा, जो उनको मान्य नहीं था। अब उनके उनके मन में ये है कि कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसा भारतीय कोई मिल जाए जो इस सिद्धांत से लोगों को दूर ले जाए और डाइवर्ट करे, दूसरी ओर मोड़ करके क्रांतिकारी एक्टिविटी को दूसरी ओर मोड़ दे, जो अंग्रेजों के लिए उतना ज्यादा हानिकारक ना हो। क्या करें, कैसे करें, समझ में नहीं आ रहा था। एक व्यक्ति का एंट्री होता है इसमें। उनका उनका सोच बिल्कुल वीर सावरकर की सोच से बिल्कुल अलग है। उनकी मान्यता है कि हमें आजादी चाहिए, लेकिन सत्य अहिंसा के मार्ग पर चल के चाहिए, न कि साम दाम दंड भेद की नीति अपना करके। वो नहीं चाहते कि हिंसा हो देश में। माने घर में डाकू है, उस डाकू को प्रार्थना करना है, निवेदन करना है, उससे गुजारिश करनी है और सत्याग्रह करके उनको देश से बाहर करना है। इस मान्यता वाला व्यक्ति का एंट्री भारत में हो गया। जबकि सावरकर से प्रभावित है रास बिहारी बोस। उन्होंने 1915 में आजाद हिंद फौज का निर्माण करते हैं, स्थापना करते हैं। उसके बाद भगत सिंह भी काफी प्रभावित हैं। उन्होंने उस बुक को दोबारा छपवाया और उधर सुभाष चंद्र बोस भी उनसे काफी ज्यादा प्रभावित है। अब सत्य अहिंसा की जो परिभाषा इनकी थी, ये पता नहीं कैसी परिभाषा थी, किस तरह की थी। आपको मैं एक घटना बताता हूँ। 1857 की क्रांति के जो मुख्य नायक हैं, उनके एक शिष्य थे स्वामी श्रद्धानंद। स्वामी श्रद्धानंद बहुत व्यापक पैमाने पर जो हिंदुओं को मुसलमान बनाया गया था, उनका धर्मांतरण करवा करके पुनः उनको हिंदू बनाते हैं। इस बात से दुखी होकर के एक व्यक्ति जो है, एक मुस्लिम समुदाय का नौजवान है, वो जाकर के गोली मार देता है स्वामी श्रद्धानंद को। और उस व्यक्ति को ये अहिंसा के जो पुजारी हैं, उन्होंने उनसे कहा, अहिंसा के जो मानने वाले, इनकी अपने मार्ग है, अपनी अपनी सोच है। इन्होंने कहा कि वो मेरा भाई है, भाई कह के पुकारा। परिणाम ये हुआ कि उसको सजा हुई नहीं और उसके हिंसा को इन्होंने अहिंसा के रूप में स्वीकार किया। पता नहीं कैसी सोच थी, लेकिन सावरकर की जो विचार है, सावरकर का जो सोच है, उससे प्रभावित होकर के आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन सुभाष चंद्र बोस करते हैं 1943 में। गठन हो गया। उधर दूसरा युद्ध चल रहा था। दूसरे युद्ध में आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा कमजोर हो गया था अंग्रेजों का, और दूसरा विश्व युद्ध लड़ने के लिए भारतीय कई रियासतों से उन्होंने कर्ज ले रखा था। तो आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि भारत को फिर आगे अधिक दिनों तक गुलाम रखा जा सके, अपने अधीनस्थ रखा जा सके। उन्होंने निर्णय लिया कि अब हमें भारत छोड़कर जाना ही पड़ेगा। और दूसरी ओर देखें आप, 1946 में नेवी के सैनिकों द्वारा विद्रोह किया गया, तो अब ऐसा लग रहा था कि अब भारत छोड़ के जाना पड़ेगा। लेकिन समस्या ये थी कि वो चाहते थे कि हम भारत छोड़ के जाएं तो जरूर, लेकिन भारत ऐसा ना हो कि हमारे जाने के बाद अपने रास्ते चल दे। हमें तो भारतवासियों को, भारत को अपने अंदर रखना है, अपने मार्ग पर ले जाना है, रास्ता बदले नहीं। तो उनको ऐसा व्यक्ति चाहिए जो भारतीय मूल का हो जरूर, लेकिन भारतीयों को, भारतीय सभ्यता संस्कृति को अंग्रेजी चश्मा से देखता हो, जिसका ये भौतिक शरीर जो है वो भारतीय हो जरूर, लेकिन उसकी आत्मा है ना कहीं अंग्रेजियत की सभ्यता से प्रभावित हो और उसको बहुत सारे दोष भारतीयता में दिखाई दे। ऐसा व्यक्ति चाहिए। ऐसा ही हुआ। उस समय के बहुत सारे जो लोग थे वो बैरिस्ट्री की पढ़ाई करके आए थे,
उनको उनके हाथ में ये देना चाहते थे। तो ऐसा ही हुआ। जवाहरलाल नेहरू उसमें से निकल के आए, उनको प्रधानमंत्री बनाया गया और भी बहुत सारे लोग थे जो संविधान सभा में बैठे और एक ऐसा मार्ग चला कि देश की जो स्थिति है, वो तो आप देख रहे हैं। आगे फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। धन्यवाद।